हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए क्लास 6 का जो चैप्टर 3 है हिस्ट्री का, प्रारंभिक समाज, उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसको समझेंगे अच्छे से। तो हम लोग इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं? तो प्रारंभिक समाज के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रारंभिक समाज का मतलब क्या हुआ? वैसा समाज जो सबसे पहले प्रारंभ हुआ, यानी कि मनुष्य जब एक समूह में रहना शुरू किया तो उससे क्या बना? एक समाज बना। तो हम लोग उसी समाज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मनुष्य ने कैसे समाज को विकसित किया और लोग एक साथ, बहुत सारे मनुष्य एक साथ कैसे रहना शुरू किए, वो लोग आपस में एक दूसरे से कैसे व्यवहार करते थे, वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ कैसे मिलजुल करके रहते थे, वो लोग क्या क्या करते थे साथ में, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका हेडिंग क्या है? प्रारंभिक समाज। तो इससे साफ पता चलता है कि हम लोग प्रारंभिक समाज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रारंभ में जितने भी मनुष्य रहते थे, समाज में रहना शुरू किया, उनके कार्यकलापों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला है, सबसे पहले क्या यहाँ पे देखेंगे कि रितेश और प्रकाश का आपस में बातचीत हो रहा था, उसको पहले समझ लेते हैं कि वो लोग क्या आपस में बात कर रहे थे। ठीक है, तो रितेश बोलता है प्रकाश से, क्या बोलता है कि प्रकाश यह बताओ कि मानव इस धरती पर कैसे आए। रितेश क्या पूछता है प्रकाश से कि प्रकाश ये बताओ कि मानव इस धरती पर कैसे आए। तो प्रकाश क्या बोलता है कि मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि हम सभी ईश्वर के संतान हैं और उसी ने हमें धरती पर भेजा है। तब फिर रितेश क्या पूछता है कि लेकिन मैंने तो कल अखबार में पढ़ा है कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम समुद्र में हुई और फिर छोटे जीव से बड़े जीव का विकास हुआ, जैसे जिसमें मानव भी है। तो प्रकाश क्या बोलता है, तब हमारे पूर्वज कौन थे, देखने में कैसे लगते थे और मानव का प्रारंभिक जीवन कैसा था? ये क्वेश्चन कौन करता है? प्रकाश बोलता है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग क्या जानेंगे कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई हमारे, और जब बहुत पहले मनुष्य रहा करते थे तो हम लोग का पूर्वज कौन था और देखने में कैसे लगते थे, और मानव का प्रारंभिक जीवन कैसा था, यानी कि मानव जो है वो स्टार्टिंग में कैसा था, कैसा दिखता था, क्या करता था, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिटेल से जानेंगे, समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और अभी तक चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो क्या करें यहाँ पे कि मनुष्य जिस तरह आज रहता है उससे तो आप परिचित हैं। जाहिर सी बात है कि आज हम लोग अपने आस पड़ोस में क्या देखते हैं, बहुत से मनुष्य हैं, तो वो लोग कैसे रहते हैं इस चीज़ से हम क्या है? परिचित हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमारे पूर्वज हजारों वर्ष पहले कैसे रहते थे? जाहिर सी बात है कि आज जो जैसे मनुष्य वैसे तो नहीं रहते होंगे। उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, वो लोग कैसे जीवन यापन करते थे, भोजन क्या करते थे, कहाँ रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, उन सारी चीज़ों के बारे में क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग कैसे रहते थे? उस समय दुनिया भर में कहीं भी खेती नहीं होती थी। उस समय दुनिया भर में कहीं भी खेती नहीं होती थी, न ही गाँव थे न शहर थे। आज से 150 साल पहले तक लोगों का मानना था कि पृथ्वी प्रारंभ क्या है, आज से 150 साल तक पहले तक लोगों का क्या मानना था कि पृथ्वी पर प्रारंभ से ही क्या था? जीवन था। लेकिन ऐसा नहीं है, यानी कि आज से 150 साल पहले तक ये लोग मानते थे कि पृथ्वी पर आरंभ से ही जीवन है। पेड़ पौधे और मनुष्य को बनाने वाला ईश्वर था। ये लोग 150 साल पहले तक की ये धारणा थी कि मनुष्य क्या था, कि पृथ्वी पर आरंभ से ही जीवन है, और क्या है कि पेड़ पौधे और मनुष्य को कौन बनाता है? ईश्वर बनाता है। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इस बात की खोज की कि पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति हुई और उसका स्वरूप धीरे धीरे क्या होता रहा? बदलता रहा। और कहा जाता है कि मनुष्य जिस रूप में आज है वह लाखों वर्ष के क्रमबद्ध विकास का परिणाम है। यानी कि आज जिस रूप में आपको मनुष्य दिखाई देते हैं वैसे पहले नहीं थे, उनका कुछ स्वरूप डिफरेंट था। कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि मनुष्य पहले कैसा दिखाई देता था, कुछ इस तरीके का दिखाई देता था। धीरे धीरे उसका स्वरूप बदला और कुछ इस तरीके का दिखाई देने लगा। उसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद उसमें धीरे धीरे क्या है? बदलाव आते गए। और साथ ही साथ ये भी आप देख सकते हैं उसका जो स्कल है, खोपड़ी है, इसका भी बनावट क्या होते गया? बदलता गया। और साथ ही साथ उसके स्वरूप पे क्या होता गया? चेंजेज होते गए। और आज जो मनुष्य का स्वरूप दिख रहा है वो आने वाले
हजारों साल, लाखों वर्षों के बाद क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। मनुष्य के कुछ अंग जुड़ सकते हैं, नए अंग बन सकते हैं, और कुछ जो अंग है वो गायब हो सकते हैं। ठीक है, वो उस टाइम के क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस चीज़ की आवश्यकता है, उसी के अनुसार क्या होते जाएगा, चेंजेस होते जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करें कि आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। जो आरंभिक मानव है, अब हमने देखा कि ठीक है, हम लोगों ने ये पता लगाया, हिस्टोरियंस ने हमें बोला कि जो वैज्ञानिक है उन लोगों ने क्या बोला कि जो आज जो मानव दिखाई देता है वो लाखों वर्षों के क्रमबद्ध विकास के कारण हुआ है। यानी कि लाखों वर्ष पहले भी मनुष्य रहते थे और उन्हीं में धीरे धीरे बदलाव होते गए, और उसी से क्या है, उनका स्वरूप बदल करके आज का मानव दिखाई देता है। तो ये बात जो वैज्ञानिक है वो कैसे पता लगाते हैं, कोई ना कोई तो कारण होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके माध्यम से जो वैज्ञानिक है, जो हिस्टोरियंस है, वो हमें बताते हैं कि पहले के मनुष्य ऐसे रहते थे, वैसे उनका जीवन यापन कैसे होता था। ये सारी चीज़ें हैं, तो हम पता कैसे लगाते हैं, जो आरंभिक मानव है उनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, तो इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो क्या करें कि हजारों साल पहले जो लोग रहते थे उनके बारे में हम ठीक ठीक तो नहीं जानते हैं, लेकिन उस समय की बची हुई चीज़ों को देखकर और अपनी सूझबूझ से कुछ अनुमान जरूर लगा सकते हैं। इस काम में पुरातत्ववेताओं द्वारा उस समय के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले औजारों से बनाई गई कलाकृतियाँ एवं उनके निवास स्थानों का जो पता लगाया है वह सहायक है। मतलब क्या हुआ कि जो अर्लीस्ट जो ह्यूमंस है, यानी कि जो आदि मानव है, वो तो आज मौजूद नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जितनी भी चीज़ें यूज की गई, जो भी औजार था, जो भी चीज़ें थी, जो भी बातें, जो भी चीज़ें बनाई गई, उन सारी चीज़ों का अध्ययन कौन करते हैं, पुरातत्ववेता, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं ना कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि औजार हो गया, पत्थरों से बनाई गई, या फिर कलाकृतियाँ हो गई, या फिर उनके जो निवास स्थान जहाँ पे वो लोग रहते थे, जो उन सब चीज़ों के बारे में हिस्टोरियन, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है, उन लोगों ने पता लगाया और उस चीज़ों का अध्ययन करना शुरू किया। और इस विषय में, जैसा कि इसके बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े भी हैं, उस समय के लोगों की जीवन शैली को जानने के लिए आज भी उसी माहौल में रह रहे हैं शिकारी समाज के लोगों का विद्वानों ने अध्ययन किया। और एक चीज़ और है कि उन लोगों के द्वारा जो औजार बनाया गया, जो घर बनाया गया, उन सब चीज़ों का अध्ययन करते तो पता तो लगता ही है, साथ ही साथ अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन आज भी उन्हीं के जैसे माहौल में रह रहे हैं बहुत सारे ऐसे शिकारी समाज है, आज भी मौजूद है, जो कि भारत के केरल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा झारखंड आदि प्रदेशों में आज भी ऐसे लोग रहते हैं जो कि शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो उनके लाइफ स्टाइल के बारे में अब आज भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, जिससे हम अपने आदि मानव के बारे में पता लगा सकते हैं, उनके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि आज भी केरल और आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के एरिया में जो लोग रह रहे हैं, शिकारी समाज है, उनको हिस्टोरियंस ने क्या किया, उनको साइंटिस्टों ने अध्ययन किया, उनको देखा, गहन तौर पे उनका अध्ययन किया, और उनकी रहन सहन, उनके बोलचाल, उनकी जो व्यवस्था है, उन सभी चीज़ों का अध्ययन किया। और बाद में ये जितनी भी चीज़ों का उपयोग करते हैं, ठीक उसी तरीके से जो आदि मानव थे वो भी कोई ना कोई वस्तु यूज करते थे। उन सब चीज़ों के ऊपर भी विचार करके, उन सब चीज़ों का अनुमान लगा करके वैज्ञानिकों ने बोला कि आज से हजारों लाखों साल पहले क्या थे, आदि मानव रहते थे, उनका जीवन यापन ऐसे होता था। अब बात करते हैं कि आदि मानव जो है, आरंभिक मानव कहाँ रहते थे, भारत में आरंभिक मानव कहाँ रहते थे। अब तो ये बातें हैं कि जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पे भारत में आरंभिक मानव रहते थे, तो रहते कहाँ थे। तो क्या करें कि भारत में पुरातत्ववेताओं को अतीत की कई मानव बस्तियाँ मिली हैं। यानी कि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई किया, यानी कि ज़मीन के अंदर जब उन लोगों ने खोदा, तो क्या बहुत सी ऐसी बस्तियाँ मिली हैं। दिए गए मानचित्र में त्रिकोण वाले स्थान वही हैं। इन सभी स्थलों से शिकारी मानव के कई निशान मिले हैं, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। जैसे कि ये हो गया क्या, भीमबेटका हो गया, कुरनूल की गुफाएं हो गई, हुस्गी हो गया, कुरनूल की गुफाएं हो गई, हुस्गी हो गया, या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। यानी कि यहाँ पे आदि मानव क्या करते थे, रहा करते थे। तो भारत में कहाँ कहाँ पे रहा करते थे, तो भीमबेटका हो गया, कहाँ कहाँ है, भीमबेटका, हुस्गी और कुरनूल की गुफाएं, यानी कि इन स्थानों पे आदि मानव रहा करते थे। उसके बाद क्या करें यहाँ पे कि जैसे पत्थर के औजार, गुफाओं पर बने चित्र और जानवरों तथा लोगों की हड्डियाँ
बसेरा था। तो इन लोगों का बसेरा कहाँ था, ये लोग कहाँ रहते थे, तो गुफाओं में रहा करते थे। और ठीक है, और मध्य प्रदेश में भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी, भेड़ा घाट और महेश्वर उन स्थलों के उदाहरण है। कई पुरा स्थल नदियाँ और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो बहुत से ऐसे पुरा स्थल है। पुरा स्थल का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे आदि मानव लोग रहा करते थे। तो वो जितनी भी चीज़ें हैं, वो जितनी भी पुरा स्थल है, वो ज़्यादातर कहाँ पे पाई गई हैं, तो वो नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। क्यों? क्योंकि नदियों और झीलों के आसपास ही आदि मानव को क्या मिल सकता था, पानी मिल सकता था पीने के लिए। तो इसीलिए वो लोग ज़्यादातर रहना कहाँ पसंद करते थे, नदी के किनारे रहना पसंद करते थे। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे आदि मानव की जीवन शैली। उनकी जीवन शैली कैसी थी, वो उनका रहन सहन कैसा था। तो क्या करा है कि दुनिया में जगह जगह वे लोग जंगलों में 20-30 लोगों के छोटे छोटे झुंड में रहा करते थे। तो ये जो आदि मानव है ना, ये जो आदि मानव है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो आदि मानव है वो लोग कैसे रहते थे, तो 20 या 30 के झुंड में ये लोग रहा करते थे। और साथ ही साथ और क्या करते थे, तो इसको जानते हैं। तो क्या करा कि 20-30 के झुंड में ये लोग रहा करते थे। जंगल में हिरन, भैंसा, शेर, खरगोश आदि जानवरों का शिकार करते थे। नदियों एवं तालाबों में मछली पकड़ते थे। ठीक है, ये इन लोगों का काम क्या था, तो पहला चीज़ तो ये कि 20-30 के झुंड में रहते थे ये लोग। साथ ही साथ जंगल में हिरन, भैंसा, शेर, खरगोश आदि जानवरों का ये लोग क्या करते थे, शिकार करते थे। नदियों एवं तालाबों में और क्या करते थे, मछली पकड़ते थे। मधुमक्खी के छत्तों से शहद भी इकट्ठा करते थे। वे जंगली पेड़ों के फल तोड़ लाते थे और पौधों की मीठी जड़ें जैसे कंदमूल, आलू, शकरकंद जैसे खोद कर लाते थे। और जंगलों में अपने आप उगे जंगली अनाज को काट लाते थे। वे ज़्यादातर कंद, फल आदि खाते, साथ ही थोड़ा बहुत मांस भी। मांस उनका मुख्य भोजन नहीं था, क्योंकि उन लोगों के जैसे औजार मिले हैं उससे बड़ी संख्या में जंगली जानवरों का शिकार करना बहुत ही कठिन रहा होगा। यानी कि हम लोग ये जब हिस्टोरियंस ने अध्ययन किया, तो हिस्टोरियंस ने हमें ये बताया कि वो लोग क्या करते थे कि जंगलों में जाकर के कंदमूल इकट्ठा करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। साथ ही साथ और ये भी हिस्टोरियंस ने हमें बताया कि जो आदि मानव थे उनका ज़्यादातर जो भोजन वो लोग किस चीज़ का करते थे, तो कंदमूल और फल आदि का करते थे। क्यों? और वो लोग मांस भी खाते थे, लेकिन बहुत कम खाते थे। क्यों? क्योंकि जिस तरीके के जो जंगली जानवर होते थे और जिस तरीके का ये लोग औजार यूज करते थे, तो उससे तो बड़े बड़े जंगली जानवरों का शिकार करना क्या था, मुमकिन नहीं था। हाँ, छोटा मोटा जो शिकार है, जानवर है, वो अगर मिल गया तो उनको मार करके ये लोग खाते थे, लेकिन बड़े बड़े और हिंसक जानवरों का शिकार करना इनके बस के बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन लोगों का औजार, जिस तरीके का औजार मिला है उससे ऐसा नहीं हो सकता है। क्या आपको इससे लगता है कि एक शेर को ये लोग मार सकते हैं या फिर जंगली भैंसा को मार सकते हैं? नहीं मार सकते हैं। तो इससे हिस्टोरियंस ने हमें ये बताया कि उनका मुख्य भोजन मांस नहीं था, मांस उनका मुख्य भोजन नहीं था। क्यों? क्योंकि उन लोगों के जैसे औजार मिले उससे बड़ी संख्या में जंगली जानवरों का शिकार करना क्या था, बहुत ही कठिन रहा होगा। दूसरे जानवर उनसे ज़्यादा शक्तिशाली और तेज़ दौड़ने वाले भी थे, इसलिए वो लोग क्या करते थे, छोटे मोटे जानवरों का शिकार करते थे और ज़्यादातर कंदमूल खाते थे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, आग जला रहे हैं और यहाँ पे आग जला करके मांस को पका रहे हैं। तो आरंभिक मानव द्वारा आग का इस्तेमाल, यहाँ पे आप इस पिक्चर में क्या देख सकते हैं कि आरंभिक जो मानव थे वो लोग आग का इस्तेमाल कैसे करते थे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, ये जो व्यक्ति है औजार बना रहा है, ये व्यक्ति आग जला करके मांस पका रहा है और ये क्या कर रहा है, शिकार किया हुआ जो जानवर है उसका मांस निकाल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये लोग पका रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का लाइफ स्टाइल था इन लोगों का। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख करके समझ सकते हैं। अब क्या करें कि आरंभिक मानव को पहनने की चीज़ें भी जानवरों और पेड़ों से ही मिलती थी। अब जाहिर सी बात है, आज हम लोग को जीन्स है, टी शर्ट्स है या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, फैशनेबल कपड़े और मौजूद है, जो चाहे वो पहन सकते हैं। लेकिन क्या आरंभिक मानव को भी इन सारी सुविधाओं का लाभ मिलता था? ऐसा नहीं था। वो लोग जो कपड़े पहनते थे, उन लोगों का जो पहनने का चीज़ था वो क्या था, जानवरों और पेड़ों से ही मिलता था। यानी कि वो लोग जानवरों का खाल साफ करके पहनते थे और पेड़ की पत्तियों और छाल से शरीर ढक लेते थे। वे या तो पहाड़ी गुफाओं में रहते थे या पेड़ों की डालियाँ
या पत्ती से छोटी छोटी झोपड़ियाँ खड़ी कर लेते थे। यानी कि वो लोग कहाँ रहते थे, तो वो या तो गुफाओं में रहते थे, बना बनाया हुआ घर टाइप का मिल जाता था, या फिर वो लोग जंगलों या झाड़ियों को काट करके छोटा सा झोपड़ी जैसा बना लेते थे और वहीं पे रहते थे। वे लोग आग जलाना जान गए थे। तो जो आरंभिक मानव थे, जो आदि मानव थे, वो लोग क्या जान गए थे, तो आग जलाना सीख गए थे कि आग कैसे जलाना है। ठीक है, उनके घरों में जो चूल्हे मिले हैं उससे पता चलता है कि वे नियमित रूप से आग का इस्तेमाल किया करते थे। यानी कि जब आरंभिक मानव जहाँ पे रहना, यानी कि जो पूरा स्थल था, जो पाषाण युगीन जो पूरा स्थल मिले हैं, तो वहाँ पे जो चूल्हे मिले हैं, हिस्टोरियंस को, पुरातत्ववेदाओं ने जब उसका अध्ययन किया तो उन लोगों ने पाया कि ये जो चूल्हा जो बना है ना, ये जो चूल्हा बना है, इसमें हमेशा क्या है, आग का इस्तेमाल हुआ करता था। तो इससे हम बता सकते हैं कि जो आदि मानव थे वो लोग आग जलाना जान गए थे और आग का उपयोग हमेशा वो लोग किया करते थे, नियमित रूप से इस्तेमाल करते थे। लोगों के झुंड में महिलाएं और बच्चे भी रहते थे। तो ऐसा नहीं है कि आदि मानव में सिर्फ पुरुष ही रहते थे। आदि मानव के झुंड में कौन कौन लोग रहते थे, तो महिलाएं भी रहती थी और बच्चे भी रहते थे। पुरुष का काम क्या था, तो पुरुष शिकार के लिए जाते थे, जबकि महिलाएं कंदमूल, फल और अन्य जंगली अनाज क्या करती थी, इकट्ठा करती थी, और समूह के लोग बच्चों का खास ख्याल रखते थे। ठीक है, तो वो क्या है, नेक्स्ट सेक्शन है बांट कर खाना। तो इन लोगों की एक खासियत थी क्या, जो आरंभिक मानव थे, तो इनकी एक खासियत थी क्या, बांट कर खाने की। आज भी ये जो गुण है, यानी कि ये जो ट्रेट है, ट्रेट मतलब क्या होता है, गुण, खासियत। तो ये जो खासियत है बांट कर खाने की, वो मनुष्य में क्या है, आज भी मौजूद है। लोग क्या करते हैं, जितनी भी अच्छी चीज़ें होती है वो लोग क्या करते हैं, बांट करके खाते हैं। तो आरंभिक मानव भी क्या करते थे, बांट करके खाते थे। अब वो लोग बांट कर क्यों खाते थे, इसका भी एक कारण है। तो हमें ये देखते हैं, तो क्या है कि आरंभिक लोग साथ साथ शिकार करते थे। जितने भी आरंभिक लोग थे वो लोग झुंड में रहा करते थे, 20-30 के झुंड में रहते थे। ठीक है, 20-30 के झुंड में रहते थे और ये लोग शिकार करते थे, मिल के एक साथ शिकार करते थे। क्योंकि जिस तरीके का वो लोग औजार यूज करते थे, जिस तरीके का वो लोग हथियार यूज करते थे, उससे अकेले किसी भी जानवर को, यानी कि इतने बड़े जानवर को, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जानवर को मार करके वो लोग लाए हैं। तो इतने बड़े जानवर को अकेले मारना क्या था, पॉसिबल नहीं था, इसको पकड़ना पॉसिबल नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे, एक साथ मिल करके सभी लोग इकट्ठे क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। और वो लोग क्या करते थे कि भोजन लोगों द्वारा समूहों में इकट्ठा किया जाता था और उसे सब लोग मिल बांट करके खाते थे। यानी कि जब भोजन इकट्ठा करने की बारी आई, जब जानवरों का शिकार करने की बारी आती थी, तो सभी लोग क्या करते थे, मिलजुल करके जानवरों का शिकार करते थे। यानी कि एक व्यक्ति दिखा रही, आ रहा है जानवर, आ रहा है जानवर, आ रहा है, तो वो लोग क्या करते थे, सब लोग अपना अपना लाठी भाला लेकर के और जुट जाते थे और वहाँ पे क्या करते थे, जानवर को चारों तरफ से घेर के उनको मार के उसका शिकार करते थे। या फिर कंदमूल इकट्ठा करना है तो सभी लोग जाते थे और सब लोग इकट्ठा करके लाते थे और बाद में सब लोग मिल बैठ के आराम से खाते थे। ठीक है, यह बहुत ज़रूरी था क्योंकि जंगल से क्या मिलेगा इसका पक्का भरोसा तो नहीं होता था। उस समय लोगों के कई समूह अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे, उनके बीच शिकार और भोजन प्राप्ति को लेकर छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी होती थी। तो जाहिर सी बात है कि 20-30 लोगों का ग्रुप एक जगह है, 20-30 लोगों का ग्रुप एक जगह है, तो ये लोग क्या करते थे कि एक ही जंगल में मान लीजिए रह रहे हैं, तो वहाँ पे जो जानवर मौजूद है उनका शिकार करेंगे, या फिर उस क्षेत्र में जो कंदमूल इकट्ठा है उनका वो लोग क्या करते थे, उनको जाकर के इकट्ठा करते थे। तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसी जगह होंगी, कुछ ऐसी बातें होंगी जिनके ऊपर इन दोनों ग्रुप में क्या हो जाता था, झगड़े भी हो जाते थे शिकार को लेकर के या फिर कुछ भी। तो क्या करें यहाँ पे कि उनके बीच शिकार और भोजन प्राप्ति को लेकर छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी होती थी। कुल मिलाकर उस समय के लोगों का जीवन बहुत आराम से बीतता होगा। मुख्य काम भोजन इकट्ठा करना था जो जंगल से प्राप्त हो जाता था, इसलिए उन्हें बहुत अधिक परिश्रम करना नहीं पड़ता था। तो जाहिर सी बात है कि जो आरंभिक मानव थे तो उनका मुख्य कार्य क्या था, भोजन इकट्ठा करना। तो आरंभिक मानव का अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जो आरंभिक मानव थे तो उनका मुख्य कार्य क्या था, तो उनका मुख्य कार्य था भोजन इकट्ठा करना। और वो लोग भोजन कहाँ से इकट्ठा करते थे, तो जंगलों से करते थे। जंगलों से क्यों, क्योंकि जंगल में ही क्या मिल जाता था उनको, जानवर मिलते थे और साथ ही साथ कंदमूल जितना कुछ भी है वो भी कहाँ से मिलता था, उनको जंगलों से प्राप्त होता था और नदियों से उन लोगों को पानी मिल जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं समय। तो अब क्या है कि आरंभिक मानव के जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष इधर उधर घूमना। अब क्या करा है कि आरंभिक मानव का जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो क्या है, इधर उधर घूमना। तो एक समूह में रहने वाले
आरंभिक मानव एक सीमित क्षेत्र के भीतर घूमते फिरते रहते थे। यह दायरा उनके निवास स्थल से चारों दिशाओं में होता था। यानी कि मान लीजिए आरंभिक मानव इस जगह पे रह रहे हैं तो इसके चारों तरफ, यानी कि इसके चारों तरफ उन लोगों का क्या था, दायरा था। मतलब ये लोग यहाँ से चारों दिशाओं में घूमते थे, घूमते फिरते रहते थे, और जितने भी जानवर हैं जंगल में, जितने भी कंदमूल है, उन सब चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए वो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे, घूमते रहते थे। ये लोग छोटे छोटे समूहों में बंटकर चारों दिशाओं में जाते थे। इसके पीछे एक निश्चित वजह होती थी। और क्या वजह होती थी कि जैसे एक खास क्षेत्र में फलों पौधों और जानवरों की संख्या और उपलब्धता सीमित रहती थी। यानी कि जाहिर सी बात है कि मान लीजिए ये जंगल है तो जंगल में कुछ पेड़ पौधे होंगे और उन पे फल लगा होगा। तो मान लीजिए डेली डेली रोज रोज अगर आप जाइएगा और इसी पेड़ से तोड़ तोड़ करके लाइएगा तो एक ना एक दिन तो ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा रेगुलरली उतने फल उपलब्ध नहीं होंगे। या फिर इस जंगल में जितने भी जानवर हैं तो अगर डेली उनको मार करके खाइएगा तो जाहिर सी बात है कि एक समय ऐसा आएगा जिस समय क्या हो जाएगा, इस जंगल से जानवर घट जाएंगे, कम हो जाएंगे, और जो जितने भी कंदमूल है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए उनको एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहना पड़ता था। यानी कि इस जंगल में कम हुआ तो दूसरे जगह चले जाते थे और यहाँ के जानवरों का शिकार करते थे, यहाँ के फूलों का यूज करते थे, खाते थे। तो इस तरीके से भोजन को एकत्रित करने के लिए उन लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था। ठीक है, अतः भोजन की तलाश में वे इधर उधर घूमते थे, वे जानवरों का शिकार करते थे। करने के क्रम में उनके पीछे पीछे चले जाते थे। उन लोगों को पेड़ पौधों में फल फूल आने का मौसम का पता था। यानी कि जो आरंभिक मानव थे उनको ये भी पता था कि किस समय किस पेड़ पे कौन से फल आते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि आम का सीज़न क्या है, तो गर्मी आने वाली होती है तो आम का सीज़न आता है। ठीक है, तो बहुत से ऐसे क्या मौसमी फल होते हैं जिनको मौसम के अनुसार क्या होते हैं वो पेड़ों पे फल लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन आदि मानव को पता था। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार दूसरे क्षेत्रों में घूमते थे। संभवतः आसपास के जल स्रोतों से जैसे नदियों झीलों आदि के सूख जाने के कारण भी वो लोग क्या करते थे, पानी की तलाश में इधर उधर जाते रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि एक नदी है, मान लीजिए इसके आसपास लोग रह रहे हैं। अब अगर गर्मी के दिन में इस नदी का पानी सूख जाए तो जाहिर सी बात है ये लोग यहाँ रहेंगे नहीं, इस जगह को छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे दूसरे जगह पे जहाँ पे कोई झील है या फिर कोई नदी है जहाँ पे पानी रेगुलरली मिलता है। तो इस जगह को छोड़ करके लोग कहाँ चले आएंगे, इस जगह को छोड़ के यहाँ चले आएंगे। और जब बरसात का दिन आएगा, जब उन लोगों को पता चले कि इस जगह पे पानी आ गया होगा तो फिर वहाँ पे लौट करके चले आएंगे। यानी कि इस तरीके से एक जगह से दूसरे जगह वो लोग क्या करते थे, घूमते रहते थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे वाला जो पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जब भी वीडियो कोई डाला जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।